हाय, ये है साल 2011-2012 की मेरी जिंदगी का ग्राफ, जहाँ पे भैया मुझे कोई क्लू ही नहीं था कि मुझे अपने जीवन में करना क्या है, किस तरीके से अपना करियर सेट करना है, कर पाऊंगी या फिर नहीं। बस मेहनत करने के लिए रेडी थी। और ये है अगले 12 साल का ग्राफ। इसी तरीके से मेरी भी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आए। जिंदगी की अनसर्टेनिटीज ने कई बार मुझे पटक दिया। मैंने क्विट करने का सोचा, लेकिन मेरे अंदर के वॉरियर ने कई बार गिरने के बाद वापस मेहनत की। कुछ प्लान्स बनाए, कई में सक्सेसफुल हुई, लेकिन कई में मैं बहुत बुरी तरीके से फेल हुई। ये है आज 2024। यहाँ तमाम पर्सनल, करियर, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बीच में जूझने के बाद मेरा ग्राफ यहाँ तक पहुंच गया है। खुश हो गए? अब भैया मैं भी खुश हो गई थी और मुझे लगा कि मेरी जिंदगी सेट है। लेकिन दोस्तों, सरवाइव तो वो ही कर सकता है जो अपने आप को अपग्रेड करता रहे, कॉन्टिन्यूअसली खुद को और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जा पाए। क्योंकि जो रुक गया मानो वो कंपटीशन में मर गया, राइट? तो मैंने नए गोल सेट किए 2024 में। अब ये 2 से 5 साल का गोल मुझे अभी और पहाड़ की तरह लगने लग गया। मेरा एक नया विजन है एक लाइफ कोच बनने का। आपको लग रहा होगा मैं तो कॉन्फिडेंट टू कर ले जाऊंगी, लेकिन सच बताऊं तो ये गोल बहुत स्ट्रेसफुल है। कहने का मतलब है यहाँ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और साथ ही अपने पर्सनल और पुराने प्रोफेशंस के साथ जगल करके उसको अचीव करना मुझे टफ लग रहा था। तो मैंने समझ लिया कि भैया सिर्फ हार्ड वर्क से तो नहीं होने वाला, यानी कि जिंदगी में कभी चैन है ही नहीं। मैं सोच में पड़ गई कि जब इतनी मेहनत करने के बाद भी आज सुकून नहीं है, तो जो हमारे इर्द गिर्द इतने यंग एंटरप्रेन्योर्स या फिर विजनरी एंटरप्रेन्योर्स, सक्सेसफुल लेजेंड्स दिखते हैं, से एलोन मस्क, शाहरुख खान, या फिर आपको पैसे कमाने वाले यंग बिजनेस टाइकून्स, इन्फ्लुएंसर्स की स्टोरी सुनने को मिलती है। ये आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं यार कि इन्होंने हम ऑर्डिनरी लोगों को आउट परफॉर्म कर दिया है? क्योंकि इतना तो पता है कि सिर्फ रॉ टैलेंट या फिर हार्ड वर्क नहीं है, वरना आज मैं भी बहुत सुकून की जिंदगी जी रही होती। तो इस तहकीकात को करने के लिए मैंने काफी रिसर्च किया और मैंने ब्रेन के रूल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, जिसने सच बताऊं तो मेरे होश उड़ा दिए। तो ये जितने भी नामचीन इंडिविजुअल्स आपको दिखते हैं ना, ये मेहनत और स्मार्ट वर्क के साथ साथ अपने ब्रेन की कॉग्निटिव एबिलिटीज को भरपूर यूज करते हैं और हम ऑर्डिनरी लोगों से एक एज लेते हैं। इस वजह से ये एक एवरेज इंडिविजुअल से जल्दी याद कर पाते हैं, ज्यादा देर तक याद रख पाते हैं, इनके एनर्जी लेवल्स ऑप्टिमम रहते हैं और इनका ब्रेन ज्यादा क्रिएटिव और आउट परफॉर्मर होता है। तो अगर मेरी ही तरह आपको भी यही लगता था कि भाई थक चुके हैं जिंदगी में और शायद ये सभी लोग तो नेचुरली गिफ्टेड हैं, तो आप भी मेरी तरह गलत थे। इन सभी लोगों ने बस जिंदगी के और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रेन के कुछ रूल्स को समझ लिया है। तो हाँ, पिछले 4 से 5 महीने में मैंने भी इस मास्टरी को अपने ऊपर अप्लाई किया और सच बताऊं, गुड न्यूज ये है कि आप भी कर सकते हैं अगर आप एक आउट परफॉर्मर बनना चाहते हैं। तो अगर आप इन टॉप परफॉर्मर्स के सीक्रेट औजार को सीखने के लिए तैयार हैं, सो मोस्ट वेलकम टू दिस वीडियो। गारंटी है कि आप अपने पहले महीने में अपने एक्शंस में और अपने परफॉर्मेंस लेवल पे 2x ग्रोथ देखेंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल स्टैटिस्टिक्स बताता है पिछले 5 महीनों का। तो चलिए ब्रेन मास्टर बनने के लिए तैयार हो जाइए और वीडियो के बीच बीच में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस और क्वेश्चंस देती रहूंगी, जिससे कि आप सिर्फ इस वीडियो को सुने ना, बट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करें। और हाँ, अभी कमेंट्स में जाकर के लिख के बताओ कि क्या आप अपनी ब्रेन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कोई रूटीन फॉलो करते हो। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग होते हैं जो स्पेसिफिक ब्रेन फूड्स खाते हैं या फिर मेडिटेट या फिर ब्रेन एक्सरसाइजेस करते हैं। लेट्स बिगिन। सो ब्रेन रूल नंबर 1 है कि एक्सरसाइज और मेंटल अलर्टनेस में बहुत गहरा रिश्ता छुपा है दोस्तों। अगर आप गूगल या फिर चैट जीपीटी से ये सवाल पूछते हैं कि क्या एक्सरसाइज हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को इंपैक्ट करती है, तो रिजल्ट आपके सामने रहेगा। सिर्फ 30 से 40 मिनट की रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से ब्रेन में ना ब्लड फ्लो होता है और इस तरीके से आपकी मेमोरी, अटेंशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जैसे कॉग्निटिव फंक्शंस बेहतर हो जाते हैं। साथ ही एक प्रोटीन रिलीज होता है जो नए ब्रेन सेल्स भी बनाता है। यही नहीं, कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं और एंडोर्फिन्स जैसे नेचुरल मूड एलिवेटिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि आपकी एंजाइटी लेवल को कम करके आपका मोटिवेशन बूस्ट करते हैं। सोचो भाई, अब अगर आप भी दिन भर काउच पोटैटो बन करके बस हार्ड वर्क किए जा रहे हो, अपनी जिंदगी की फिल्म को बस स्क्रीन पे देखे जा रहे हो बिना बाहर जाए जिम किए हुए, तो उठो और जिम पे जाओ, रनिंग शुरू करो, क्योंकि ये ब्रेन रूल फॉलो करना आपको आउट परफॉर्मर बना देगा। दूसरा रूल है अबाउट स्लीप। दोस्तों, उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि आप भी मेरी ही तरह घोड़े भेज के सोने वालों में से हो। वैसे आपको बता दूं कि एक गहरी स्लीप के दौरान ना हमारे ब्रेन पूरे दिन में फॉर्म हुए न्यूरल कनेक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, यानी कि पूरे दिन भर में आपने क्या किया उसकी मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग करता है डीप स्लीप में। साथ ही आपका अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग जैसी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस भी अच्छी नींद लेने के बाद इंप्रूव होने लग जाती है। अगर आप अपनी नींद के साथ
कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। तो इसलिए अपने इस मोबाइल एंटरटेनमेंट में से कुछ एक्स्ट्रा घंटे निकालो भाई और अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करो। वक्त पे ये काम आने वाला है, क्योंकि जब आउट परफॉर्मेंस का वक्त आएगा ना, हैवी स्ट्रेस आएगा, तो यही आपकी मदद करेगा। अब चलते हैं ब्रेन रूल नंबर 3 पे, जो कि है स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। जी हाँ, अब स्ट्रेस किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है कि वो आपकी ग्रोथ को हर्ट कर रहा है या फिर इनफैक्ट लर्निंग में सपोर्ट कर रहा है। मतलब देखो, जैसे कुछ लोगों को स्काई डाइविंग सीखना बहुत पसंद होता है, लेकिन दूसरों के लिए वो एक नाइटमेयर से कम नहीं है। तो स्ट्रेस अलग अलग काम किया ना। अगर आपके जीवन में कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, जैसे कि लेट्स से कोई एग्जाम की डेट आने वाली है या फिर गोल की डेडलाइन है, तो इस स्ट्रेस से एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज होता है और ये हार्मोन्स आपकी अलर्टनेस और आपके फोकस को बढ़ाते हैं। साथ ही माइल्ड लेवल के स्ट्रेस से आपकी मेमोरी फॉर्म हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एग्जाम्स को 1 या 2 महीने बचे होते हैं और माइल्ड स्ट्रेस होता है, तो देखा आपको चीजें कैसे झटपट जल्दी याद होती है, कंपेयर टू अगर 1 साल बचाओ या फिर 1 रात पहले, दोनों में याद नहीं होता। लेकिन साथ ही अगर आप क्रोनिक या फिर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस के शिकार हो, तो ना तो नए न्यूरल कनेक्शंस बन पाएंगे जो कि लर्निंग और मेमोरी के लिए जरूरी है। साथ ही साथ आप डर के अपने गोल्स की तरफ काम ही करना बंद कर दोगे। आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी मेमोरी और अटेंशन सब डिक्लाइन होने लग जाएगा और सबसे बुरा, आपकी ब्रेन एजिंग बहुत तेज होने लग जाएगी। तो थर्ड ब्रेन रूल का कंक्लूजन है कि आपको इन तीनों ही टाइप के स्ट्रेस के बीच में बैलेंस बना के चलना है। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने जिंदगी में से गोल्स या फिर इवेंट्स को डिलीट तो नहीं कर सकते ना, तो क्यों ना हम रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशन की मदद से स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करें। दोस्तों के साथ घूमना फिरना और थोड़ा सोशल होने से भी स्ट्रेस लेवल्स मैनेज हो पाते हैं। अगर आप स्ट्रेस मैनेज करने के कुछ टिप्स जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए, या फिर आप अपने स्ट्रेस या फिर किसी भी दूसरे ब्रेन रूल के बारे में कुछ भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो जाइए और कमेंट सेक्शन में कम्युनिटी के साथ शेयर करिए। अब जब स्ट्रेस की बात हो ही रही है तो एक बार बता दूं कि अगर आपके जीवन में इमोशनल स्ट्रेस नाम का मॉन्स्टर है, तो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, वो आपको हमेशा स्ट्रेस रखेगा और ब्रेन को ऑप्टिमली फंक्शन करने देगा नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला ब्रेन रूल है ब्रेन हेट्स बोर्डम। ये बहुत ही कमाल की बात है दोस्तों। जब भी हमें मोनोटोनस काम करना पड़ता है ना, जैसे बोरिंग पढ़ाई या फिर सेम एनवायरनमेंट में सेम जॉब करना, तब ना दोस्तों हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि ब्रेन वायर्ड ही है स्टिमुलेशन और वैरायटी के लिए। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें ऐसा करियर पाथ चूज करना चाहिए जो हमारे पर्सनल इंटरेस्ट से मैच खाता हो, तभी हमें सेटिस्फैक्शन और आगे बढ़ते रहने का मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, सिमिलर तरीके से अगर आप पिछले कई टाइम से बहुत ही बोरिंग पढ़ाई कर रहे हो या फिर लेट्स सपोज की ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करते ही नहीं हो, तो आपको माइंडफुल और शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहना चाहिए, जिसमें आप आउटसाइड ऑफ योर स्टडी एरिया अपनी हॉबी को परस्यू कर सके, लाइक फॉर एग्जांपल स्विमिंग या फिर बैडमिंटन। इससे ब्रेन को वैरायटी मिलती रहती है और अपने रूटीन में ही सही आपने उसे कुछ ऐसा काम दे दिया या फिर नए ऐसे चैलेंजेस दे दिए जिससे कि वो स्टिमुलेट होता रहे। इसी तरीके से अगर आप अपनी टीम को या फिर अगर आप किसी की टीम में हैं तो कोलैबोरेशन करने से टीम में या फिर अपने वर्क एनवायरनमेंट को थोड़ा सा चेंज करने से आपका ब्रेन बहुत ही तगड़ा काम करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, अब तक हम वो 4 रूल्स सीख चुके हैं जिसमें अगर आपने मेहनत का तड़का लगा दिया तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। इस वीडियो का आखिरी रूल है रेपिटेशन। जी हाँ, रेपिटेशन। आपने 10,000 आवर्स की थ्योरी तो सुनी ही होगी ना। दोस्तों, अगर मैं अपनी जिंदगी के पिछले 5 साल को देखती हूँ ना, तो कंटेंट क्रिएशन और उसे मोनेटाइज करने की मेरी जो आज की एबिलिटी है, ये और किसी रीजन से नहीं बल्कि पावर ऑफ रेपिटेशन से बन पाई है। आप लोग सोचते होंगे ना मैं कितना अच्छा कंटेंट बनाती हूँ एटसेट्रा, ये पावर ऑफ रेपिटेशन से ही हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक सक्सेसफुल सर्जन, सक्सेसफुल एथलीट, एंटरप्रेन्योर, एक्टर अपने काम में इसीलिए परफेक्ट है और उससे वो बहुत पैसे बना पा रहा है क्योंकि उसने उस स्किल के न्यूरल कनेक्शंस को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है। किसी एक स्किल को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, तभी वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में फॉर्म हो जाएगा और तभी तुम किसी एक फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओगे। 3 कुआं नहीं, 1 कुआं गहरा खोदो। जैसे कि एक म्यूजिशियन या फिर एक प्रोग्रामर कॉन्टिन्यूअसली अपनी आर्ट को रिपीट करता रहता है ना, तभी वो इतना एक्सपर्ट हो पाता है कि वो अपनी उस फील्ड को और ज्यादा गहराई से एक्सप्लोर कर पाए, न्यू रिसर्च कर पाए। तो जितने भी लेजेंड का नाम हमने वीडियो के स्टार्टिंग में लिया था ना, उन्होंने शॉर्टकट वगैरह से नहीं बल्कि रिपीट कर करके ये मुकाम हासिल किया है। तो दोस्तों, और भी कई ब्रेन रूल्स हैं जैसे कि म्यूजिक, विजन, सेंसरी इमेजिनेशन, वायरिंग, जेंडर डिफरेंसेस, जिसके ऊपर हम अपने अगले एडवांस्ड वीडियो में चर्चा करेंगे।